स्टार्टिंग टॉपिक एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि हमने बिजनेस, प्रोफेशन, ह्यूमन एक्टिविटीज, उनके फीचर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छे से हमने किए थे इसके पिछली वीडियो में, पार्ट 1 में। टुडे वी आर स्टार्टिंग एम्प्लॉयमेंट। सो गाइस, व्हाट इज मीन बाय एम्प्लॉयमेंट? जो पर्सन जो दूसरों के लिए काम करता है, पर्सन हु वर्क फॉर अदर्स, वो एम्प्लॉयमेंट है। और इन एक्सचेंज वो सैलरी, वेजेस जो हो गया वो लेता है, रेम्यूनरेशन। ठीक है, इसमें दो रिलेशन होते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। एम्प्लॉई क्या होता है? सर्वेंट। और एम्प्लॉयर जो अपॉइंट करता है, एम्प्लॉयर इज अ पर्सन जो अपॉइंट करता है एम्प्लॉय को, ऑफर्स द वर्क। और एम्प्लॉय इज अ पर्सन जो एक्सेप्ट करता है वो काम को, यानी वो काम करता है। ठीक है, इसमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी डील होती है इन दोनों में। इसमें फीचर्स क्या है? एम, सेम एम क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। सेकंड, क्वालिफिकेशन, इसमें रिक्वायरमेंट होती है क्या? दो टाइप की, लाइक अगर नर्स का जॉब कर रही है तो उसमें उसके हिसाब से सैलरी चाहिए रहता है। ठीक है, मतलब उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन चाहिए रहता है। सॉरी, जॉब ऑफ नर्स लाइक, तो उसमें उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन चाहिए रहता है। लाइक अगर ऑफिस बॉय या कुछ अदर स्टाफ्स हो गए, जो वर्कर्स हो गए, उनको उसमें कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है, उसमें बस टैलेंट, स्किल होना चाहिए काम करने का, वो काम को करते आने होना चाहिए, तो बस उसमें क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। बाकी जो जॉब ऑफ नर्स वगैरह ऐसे सब रहते हैं, टीचर्स, उसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत है। मॉनेटरी रिटर्न क्या होता है कि लाइक वेजेस पे करते हैं। वेजेस कैसे पे करते हैं? वेजेस लाइक डेली का, लाइक आपको 5 घंटे का इतना सैलरी मिलेगा तो उसको वेजेस कहते हैं, जो डेली बेसिस और हफ्ते भर में जो होता है ना, वीकली वो। और सैलरी क्या होता है? जो मंथली पे करते हैं, जैसे कि 1 महीने का आपको इतना मिलेगा, वैसा सो एंड ऑन, तो ये सैलरी उसको बोलते हैं। ठीक है, ये उनको मिलता है मॉनेटरी रिटर्न। इसमें कैपिटल की नीड नहीं है। वाई? बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इसमें इन लोग काम करते हैं, हु वर्क्स फॉर अदर्स। तो एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल रिक्वायरमेंट, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, नो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। व्हाट इज मीन बाय नॉन ट्रांसफरेबिलिटी? यानी क्या होता है? लाइक अगर टीचर्स काम कर रही है, टीचर एक एम्प्लॉयमेंट है, वो काम कर रही है, अभी मतलब वो रिटायरमेंट हो गई, उसका रिटायरमेंट आ गया, तो ऐसा नहीं होगा कि वो टीचर का जॉब वो अपने सन या डॉटर को दे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नेचर ऑफ वर्क क्या रहता है? एज पर डिपेंड अपॉन द जॉब के ऊपर डिपेंड रहता है गाइस। लाइक अगर नर्सिंग का काम कर रही है उसके हिसाब से, टीचर का काम कर रही है तो उसके, जैसे कि लोगों को, बच्चों को पढ़ाना, ये उनका नेचर ऑफ वर्क रहता है। तो नेचर ऑफ जॉब डिसाइड द नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, सो नेक्स्ट अभी आते हैं ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स? गाइस, प्रॉफिट अर्न करना यही बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स नहीं रहता। बिजनेस के और भी ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, लाइक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, अर्निंग प्रॉफिट। सोशल ऑब्जेक्टिव्स दैट रिलेटेड टू द सोसाइटी, यानी लोगों को हेल्प करना। लाइक हम बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो हम अपने लिए तो ठीक है, बट दूसरों लोगों को हम स्टाफ रख रहे हैं, वर्कर्स रख रहे हैं, उनको भी जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी हेल्प कर रहे हैं, सोसाइटी को भी हेल्प मिल रही है। अभी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है? अर्निंग प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट। सेकेंड, सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, यानी बिजनेस को ग्रोथ करना, हार्डवर्क करना ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और न्यू ऐसे कस्टमर अट्रैक्ट हो, और जो ऑलरेडी हमने कस्टमर सेटल करके रखे हैं उनको बनाए रखना। इनोवेशन यानी इन्वेंशन, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट करना ताकि बिजनेस और बड़े आगे ग्रोथ हो उसकी। बेस्ट पॉसिबल, जो रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है उसको बेस्ट तरीके से यूज करना, प्रॉपर तरीके से यूज करना, सही जगह पे यूज करना। फिर अपने आप अगर हम ये सब ध्यान रखेंगे, अवॉइड वेस्टेज, यानी कुछ वेस्ट नहीं करना, तो हम बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अल्टीमेटली प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा ऑफ कोर्स। देन व्हाट आर सोशल ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू सोसाइटी? सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वालिटी प्रोडक्ट हमें सप्लाई करना चाहिए, लाइक उसमें प्योरिटी, ज़्यादा लंबे तक चले, लंबे समय तक ड्यूरेबिलिटी, यूटिलिटी, यूजफुल होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए। तो ये सब ध्यान रखते हुए हमें क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने चाहिए। सेकंड, अवॉइड अनफेयर प्रैक्टिस। व्हाट इज अनफेयर प्रैक्टिस? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब रॉन्ग ट्रेड प्रैक्टिसेस, लाइक बड़ा चढ़ा के एडवर्टाइजमेंट कोई बोलते हैं ना कि लाइक इससे ये सब हो सकता है, तो वो बड़ा चढ़ा के नहीं, जैसा है वैसे ही हमें दिखाने का बाहर भी, ताकि कस्टमर उसको सर्च करे, मतलब भरोसा करे और अट्रैक्ट हो कस्टमर्स। ठीक है, ये सब बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, रॉन्ग मेजरमेंट, इसको अवॉइड करना चाहिए। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हम बिजनेस ओपन किए हैं तो
लोगों को जॉब भी मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बढ़ रहा है, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, लाइक उनको सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रही है। हमने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो उनको सैलरी वेजेस मिल रही है, उनको भी एम्प्लॉय मतलब उन लोग भी एम्प्लॉयड हो रही है, तो ऐसे बेनिफिट मिल रहा है। और जो प्रॉब्लम चल रहा था लाइक जॉब नहीं मिलता है, तो ये जो प्रॉब्लम है सोशल प्रॉब्लम, वो भी हेल्प हो रहा है, वो भी सॉल्व हो रहा है, ठीक है। हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। देन कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, व्हाट इज मीन बाय वेलफेयर, यानी ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। लाइक सब मिलके, यानी एक जन बिजनेस ओपन कर रहा है, फिर वो कितने जन को अपॉइंट कर रहा है, उनको भी अलग अलग सैलरी मिल रही है, उनको भी अच्छा वेजेस मिल रहा है, तो ये सब कंट्रीब्यूट करके सोसाइटी जो होती है प्रॉब्लम सोसाइटी, उसको हेल्प करे, उसको ग्रोथ ला रहे। तो दिस आर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। The profit earning is not only the business objectives, there is various types of, that is economic and social objectives. बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट कमाना ही एक ही बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स नहीं रहता गाइस। सो आज हमने कवर अप किया एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे व्हाट आर द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, जो इंपॉर्टेंट आंसर है। ओके।